धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाजिर हो गया हूं आपके सामने बंगाल की खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर। आज 5 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। 3 खबरें टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और 2 खबरें यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। क्या है खबरें, वो शुरू करूं उससे पहले आपको बता देता हूं आज जुमेरात का दिन है, यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार, इंग्लिश में आप थर्सडे कह सकते हैं। आज के दिन हम लोग जो है छुट्टी पे निकल जाते हैं। कल फ्राइडे है, छुट्टी पे रहेंगे, लेकिन इस बार आपको 2 दिन छुट्टी तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि परसों हमारे एक दोस्त की बेटी की शादी है, उसमें भी रहना पड़ेगा। एक बार को लड़के की शादी होती ना जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लड़की की शादी है, नहीं जाएंगे तो ज़िंदगी भर की एक बुराई सी रह जाती है। तो उस दिन हम वहाँ रहेंगे। आपसे उम्मीद है खुदा ने चाहा इंशाल्लाह संडे को मुलाकात होगी। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और चलते हैं टीएमसी से जुड़ी हुई खबरों की तरफ। पहली खबर हमारे पास आ रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सांसद हैं, नाम है अभिषेक बनर्जी। कल वो कोलकाता के उस निजी हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां पे मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय भर्ती हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनका वहां पे उपचार चल रहा है। अस्पताल जाकर उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है, हाल जाना है, पता किया कि आखिर किस तरीके की तबीयत है अभी कृष्णा राय की। ये तस्वीरें, ये मुलाकात की खबर सामने आने के बाद पूरे बंगाल ही नहीं, दिल्ली में भी सियासी पारा गर्म हो गया और तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल में मुकुल राय के जो बेटे हैं शुभ्रांशु राय, उन्होंने बाकायदा एक फेसबुक पोस्ट लिखी और ये कहा कि जिसको जनमत मिला है, जिसको बहुमत मिला है, उसके बहुमत के सम्मान करना चाहिए और उसकी आलोचना करने से पहले 10 बार सोचने की ज़रूरत है। तो उसी के बाद से अटकलें लग रही थी कि शुभ्रांशु राय हो सकता है टीएमसी में चले जाएं। एक तस्वीर आपने देखा होगा, बंगाल जब चुनाव चल रहा था उस दौरान भी उभरी, जब ममता बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी से 1000 गुना अच्छे हैं मुकुल रॉय। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें उभरने लगी थी कि क्या एक बार फिर से मुकुल रॉय जो है वो वापस टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। तो अभिषेक बनर्जी की इस मुलाकात ने उन सियासी चर्चाओं को जो है एक और विस्तार दे दिया और सियासी पारा दिल्ली में भी चढ़ गया। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है मुकुल राय के लिए टीएमसी में वापस आना, क्योंकि उनके खिलाफ भी तो नारदा वाला मामला है ना जी। फिर बीजेपी उनके खिलाफ भी तो सीबीआई चल को लगा देगी, फिर ईडी और फिर पता नहीं क्या क्या लगा देगी। और कहा तो ये तक जा रहा है कि 2019 में या 2021 के विधानसभा चुनाव में जितने भी टीएमसी वालों को तोड़ा गया है, उनको सीबीआई, ईडी और तमाम इन्हीं इनकम टैक्स का डर दिखा के तोड़ा गया है टीएमसी से। अब ये मामला जब सामने आया तो इसके बाद सुबह तस्वीर बदल गई, यानी कि गुरुवार की सुबह तस्वीर बदल गई। खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा फ़ोन करके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय से हाल जाना कि उनकी पत्नी की स्थिति कैसी है, वो जो बीमार हैं उनकी हालत में क्या सुधार हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो यानी कि अभिषेक बनर्जी का जाना और प्रधानमंत्री का फ़ोन आना, क्या ये महज इत्तेफाक है या वाकई में प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी वाले भी क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी उनके नेताओं पर डोरे डाल रही है, अपने पुराने नेताओं पर डोरे डाल रही है, ताकि बीजेपी को बंगाल में कमज़ोर कर सके। तो ये हुई पहली खबर। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। शिशिर अधिकारी और सुनील मंडल की लोकसभा सदस्यता समाप्त करवाएगी टीएमसी। जी हाँ, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको पता होना चाहिए, कांथी लोकसभा सीट से सांसद हैं शिशिर अग्रवाल और शुभेंदु अधिकारी के अब्बा यानी कि पिताजी हैं उनके। अब शुभेंदु अधिकारी जब बेटा बीजेपी में चला गया तो शिशिर अग्रवाल क्यों रहते थे? इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जाकर भाजपा का दामन थाम लिया। अब जो है ये सांसद तो रह नहीं सकते दल बदल कानून के तहत, तो टीएमसी इनकी सदस्यता रद्द कराना चाहती है। यही नहीं, वर्धमान पूर्व जो सीट है उससे जो सांसद हैं सुनील मंडल, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था अमित शाह की मौजूदगी में। ये भी शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद ही बीजेपी में गए थे। अब इनकी भी सदस्यता रद्द कराने के लिए टीएमसी एक्टिव हो गया। उनका कहना है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, लेकिन एक देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फैसला कब लेते हैं। भैया उनके हक में डाले रखो फैसला। मणिपुर वाले मामले में आज तक विधानसभा स्पीकर ने फैसला नहीं लेके दिया है।
जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये लोग बीजेपी में चले गए, इनकी सदस्यता रद्द कर दो। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि कब जाके ये काम हो पाएगा। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ जो हमारे पास आ रही है शोभन देव चट्टोपाध्याय से जुड़ी हुई। आपको पता है शोभन देव चट्टोपाध्याय ममता बनर्जी की सीट पर लड़े थे, जो उनकी परंपरागत सीट है भवानीपुर। और ममता बनर्जी कहाँ से लड़ी थी? नंदीग्राम से, जहाँ वो हार गई हैं 1956 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से। हालांकि वो जीत नहीं मानती और अपनी हार को हार मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ भवानीपुर से जो लड़े थे शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको बाद में कृषि मंत्री बना दिया गया था ममता सरकार में। लेकिन कुछ ही दिन बाद खबर आई कि उन्होंने ये सीट से इस्तीफा दे दिया। अब खबर आ रही है कि वो लड़ सकते हैं खरदा सीट से विधानसभा चुनाव। जी हाँ, खरदा सीट वही सीट है जो टीएमसी ने जीती है, लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले उनके जो प्रत्याशी थे काजल सिन्हा, उनकी कोरोना से मौत हो गई। काजल सिन्हा की पत्नी ने ही चुनाव आयोग पर जो है कोरोना फैलाने का, जब वो चेन्नई हाई कोर्ट से जजमेंट आया, टिप्पणी आई, उसी के बाद जो है मुकदमा दर्ज करा दिया था यहीं खरदा थाने में। तो उस सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय लड़ सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी ज़मीन तैयार करना शुरू कर दिया है और वो वहाँ पे जाके अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। जबकि माना जा रहा है कि जो भवानीपुर सीट खाली हुई है वहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं। नियम के मुताबिक कोई भी मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसको 6 महीने के अंदर, अगर वो किसी सदन का नेता नहीं है तो उसको किसी भी सदन से चुनकर आना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए आदित्यनाथ योगी ने कोई चुनाव थोड़ी लड़ा है, वो आए विधान परिषद से और बैठे हैं। जैसे हम नीतीश कुमार को देखिए चुनाव थोड़ी लड़ते हैं, वो विधान परिषद से चुन के आते हैं और वो सीएम बने हुए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ विधान परिषद नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर अंदर जो चुनाव होगा जिस सीट पर, हालांकि चुनाव कब होगा ये कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, कोरोना का दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो बाकी चुनाव रह गया था ग्राम पंचायतों का वो कराया जा रहा है, ज़िला पंचायतों का कराया जा रहा है, बीडीसी का कराया जा रहा है, तो उसको लेके अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 तारीख को मतदान होगा फिर, और नतीजे जो हैं बताया जा रहा है 12 तारीख तक या 10 तारीख तक वो नतीजे आएंगे। उसी के बाद फिर यहाँ पे तमाम गठन होना है ज़िला पंचायत परिषद का। तो जैसे यहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ भी चुनाव का जो है ऐलान कर दिया जाए। तो उसी के चलते यहाँ गहमा गहमी तेज़ हो गई है। माना जा रहा है ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ सकती हैं। वैसे इसके अलावा ममता बनर्जी एक कोशिश में और लगी पड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया है कि यहाँ पर विधान परिषद भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह, महाराष्ट्र की तरह। जैसे महाराष्ट्र के सीएम आप देखें उद्धव ठाकरे में कुछ चुनाव थोड़ी लड़ा, विधान परिषद से वो आ गए हैं चुनकर। अब चलते हैं बीजेपी से जुड़ी हुई खबरों की तरफ और आपके सामने रखते हैं राजीव बनर्जी का। आप जानते होंगे राजीव बनर्जी चार्टर्ड प्लेन से उड़े, सीधे दिल्ली पहुँचे, अमित शाह के घर में उन्होंने पटका भगवा का गले में डाल लिया, यानी कि भाजपा का दामन थाम लिया और कहा कि टीएमसी में उनका दम घुट रहा था। लेकिन लगता है बीजेपी में भी उनका दम घुट रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद से वो बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में, प्रोग्राम में नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने बीजेपी से अपने आप को किनारे कर लिया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो जुगत भिड़ा रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि भैया हमें तो टीएमसी में वापस करा दो, भैया हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम क्या करें, हमको वापस करा दो, हम नहीं रह पाऊँगा यहाँ पर। तो ठीक है, वो ऐसी कोशिशों में खबर आ रही है कि लगे हुए हैं। लेकिन ये सिलसिला जो शुरू हुआ था वो सोनाली गुहा से शुरू हुआ था। सोनाली गुहा ने ये लंबा चौड़ा फेसबुक लिखा, कहा कि दीदी हमें माफ़ कर दो, हम तो आपके बगैर ऐसे हैं जैसे जलबिन मछली होती है, अगर आप हमें माफ़ नहीं करोगे तो हम तो मर जाएंगे। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। अमोर आचार्य और पता नहीं कौन कौन लोग जो हैं वो टीएमसी में वापस जाने का जो है मन बना चुके हैं। लेकिन लगता नहीं है कि राजीव बनर्जी की राह इतनी आसान है। जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला था और ये बोला था कि उनका दम घुटता है, तो इतना आसान नहीं है इनका वहाँ पे वापस जाना। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव तो वो हार गए थे, बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा था, वो हार गए थे चुनाव, तो चुनाव तो जीत नहीं पाए थे। अब वो बीजेपी के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे और टीएमसी में वापस जाने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। देखते हैं उनकी जुगाड़ कब तक भिड़ पाएगी और कब वो टीएमसी में वापस हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो ये जुगत भिड़ा रहे हैं, उनसे बीजेपी वाले भी खासे नाराज़ चल रहे हैं। जैसे बीजेपी के 2 नेताओं के नाम हमारे पास हैं, उसमें कहा जा रहा है कि वो दोनों नेता शिकायत कर रहे हैं कि हमारे परिवार के साथ कुछ हादसा हुआ, मारपीट हो गए, हमारे बच्चे घायल हो गए। जैसे रुद्रनील घोष हैं, उनका कहना भवानीपुर में मेरे पर हमला हुआ, तमाम पार्टी के लोग मुझे देखने आए, राजीव बनर्जी मुझे देखने नहीं आए। इन्होंने शिकायत की है, राजीव बनर्जी क्यों नहीं आ रहे। इसके अलावा इसी वैशाली डालमिया, जो डालमिया थे ना, उन्हीं की बेटी बताई जाती है, जो बीसीसीआई के चेयरमैन थे।
तो ये भी बीजेपी में चली गई थी। इनका भी कहना है मेरे बेटे पे भी हमला हुआ, मेरा बेटा भी घायल था, ये मेरे बेटे को देखने तक नहीं आए। जबकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी, तमाम लोग मेरे बेटे को देखने आए हैं, लेकिन ये देखने नहीं आए। यानी कि बीजेपी वाले भी इन पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा, वहाँ इनकी बन नहीं रही है, ममता की पार्टी में इनकी वापसी होगी नहीं, तो ये रह किधर के गए वो आप लोग जानते हैं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पहले मुझे लगता है इस अपडेट से ज़्यादा, अपडेट पे जाने से पहले एक चीज़ और आपको बता देना ज़्यादा बेहतर होगा। ममता बनर्जी की पार्टी ने कानून बना दिया, फिलहाल लागू कर दिया। नियम पार्टियां तो अपने खुद बना लेती हैं। उनका कहना है एक व्यक्ति एक पद, भाई ऐसा नहीं है वो पार्टी संगठन में भी रहेगा, मंत्री भी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अब एक व्यक्ति एक जो है पद वाला फार्मूला अपना रहे हैं। तो अगर ये लोग वापस लौट रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता आ गई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिपक ही जाएंगे, और ना भी चिपकेंगे, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, हारे हुए विधायक भी कहलाएंगे, सत्ताधारी पार्टी के नेता रहेंगे, तब भी दाल रोटी दलदा पानी चलता रहेगा। तो लगता नहीं है इतना आसान है। अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। फिर से राज्यसभा भेजे गए स्वपन दासगुप्ता। बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा चुनाव बड़े अरमानों के साथ लड़ा, लेकिन उनकी हार हो गई। हालांकि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उसी वक्त जो है महुआ मोइत्रा और तमाम टीएमसी के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। कहा कि ये तो राज्यसभा सांसद है, अब राज्यसभा सांसद ये हैं तो फिर ये विधानसभा चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, इनको पहले राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए। तो बेचारों ने इस्तीफा दे दिया। अब विधानसभा नहीं जीत पाए, राज्यसभा के रहे नहीं, तो फिर क्या काम करें, फिर अपनी पार्टी के पास चले गए। और बताया जा रहा है बीजेपी ने इनको राष्ट्रपति कोटे से जो चयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, उस कोटे से फिर से एक बार इनको राज्यसभा का सांसद बना दिया है। तो ये स्थिति उभर कर आ रही है और इनको फिर से राज्यसभा भेज दिया गया है, वरना इनके दम ठोकने में कोई कमी नहीं थी कि यही मानो मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी बंगाल के अंदर। हाँ, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।